अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए, बिना किसी ताखीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अगला सवाल है, अमूमन अक्सर बरेलवी उलमा की जानिब से दीन में दाखिल की गई खुद साख्ता बिदआत को अच्छी बिदआत कहकर जस्टिफाई किया जाता है। और इसके सबूत में वो उलमा हजरात सही मुस्लिम शरीफ से एक हदीस पेश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई इस्लाम में अच्छी बिदअत निकालेगा उसे उसका अजर मिलेगा और तमाम अमल करने वालों का अजर भी मिलेगा, जबकि उन अमल करने वालों के अमल में भी कोई कमी नहीं होगी। क्या ऐसी कोई हदीस है? अगर हाँ तो प्लीज़ उसकी तशरीह कर दें। ये हदीस मैंने कई दफ़ा इसकी तशरीह की है। इस सही मुस्लिम की हदीस से बिल्कुल गलत रिजल्ट निकाला और बरेलवी उलमा ने ये, खुसूसन डॉक्टर तैयब कादरी साहब ने, इलियास कादरी साहब ने ये चीज़ अवाम में फैला दी कि अच्छी बिदअत भी होती है, बुरी बिदअत भी होती है, और सहारा इस हदीस से लिया। इस हदीस में तो बिदअत के अल्फाज ही कहीं मौजूद नहीं है, और ये इस हदीस का आखिरी टुकड़ा बयान करते हैं, और वो ये है कि नबी इस्लाम ने फरमाया, जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, सुन्नतन हसनतन, या हालत रफा में पढ़ेंगे तो सुन्नतुन हसनतुन, और सुन्नतुन सय्यिअतुन, बुरा तरीका और अच्छा तरीका। जिसने अच्छा तरीका जारी किया, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब उसको मिलेगा, और उन अमल करने वालों के सवाब में भी कमी नहीं होगी, लेकिन लीडर को ज्यादा सवाब मिलेगा क्योंकि उन्होंने इब्तिदा की। और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका जारी किया, जिसने इस पे अमल किया, उसका वबाल उन लोगों पे होगा जिन्होंने जारी किया, और जो करने वाले उनके वबाल में भी कमी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी मर्जी से किया ना। ये नहीं है कि हजरत साहब हमारा बोझ उठा लेंगे, इस तरह नहीं होगा। ये हदीस आदि पेश करते हैं। इस हदीस को अगर ये पूरा पढ़ लेते मुस्लिम शरीफ से तो इनको मामला क्लियर हो जाता। पूरी हदीस सही मुस्लिम में इस तरह है कि ये आपको ये हदीस किताबुल इल्म चैप्टर में ना, मिशकात में भी मिल जाएगी मुस्लिम शरीफ के हवाले से, कि एक कबीला न्यू मुस्लिम हुआ। ज़ाहिर आपको पता है अरब के अंदर बड़ी गुर्बत थी। वो नबी इस्लाम के पास आए, ईमान कबूल किया। आप इस्लाम ने उनकी हालत देखी, किसी के पाँव में जूती भी नहीं है, कपड़े भी पूरे नहीं हैं, और उनके चेहरे भी ऐसे लटके हुए हैं जैसे उनके ऊपर कई दिनों के फाके हैं। तो आप इस्लाम का चेहरा अनवर के जो है ना, उस पर आसार आगे, यानी गम की वजह से। आपने सैयदना बिलाल को कहा अजान दो, नमाज का वक्त था, अजान दी गई, आपने कहा मिंबर लगाओ, सबको रोक लिया गया। नबी इस्लाम ने पहले तो आयत पढ़ी सूरह निसा की, या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो उस रब का तकवा इख्तियार करो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, उस जान से उसका जोड़ा बनाया, यानी हजरत आदम से हव्वा को, फिर उन दोनों से कसीर तादाद में मर्द औरत जमीन में फैला दिए। फिर आप इस्लाम ने सूरतुल हश्र की वो आयात तिलावत की, ऐ लोगो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और हर जान देखे कि उसने आगे के लिए क्या भेजा। यानी आपने तरगीब दिलाई कि आखिरत के बैंक में अल्लाह के अपना माल भेज के स्टोर करो। और आप इस्लाम ने ये आयात पढ़ने के बाद कहा कि सदका करो, अपने आप को दोज़ख की आग से सदके के जरिए बचाओ, ख्वाह एक खजूर ही सदका कर दो। बस ये तरगीब दिलाई तो लोग अपने घरों में गए। वो जो थे वो भी कोई अमीर ज़ादे नहीं थे, गरीब लोग ही थे। अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक उन्होंने मस्जिद नबी के सेन में ला के सामान रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले जो बंदा आया ना, वो एक अंसारी था। इतना बड़ा बोरा उसने उठाया हुआ था, घर का जितना सामान वो बेहतर समझता था ना कि वो दे सकता है, वो सारा उसमें समेटा, और बड़ी मुश्किल से सहाबा किराम कहते हैं घसीटता हुआ मस्जिद तक आया, कि इतना वजनी था, और ला के मस्जिद के सेन में रखा। तो बाकी लोगों को तरगीब हुई कि यार इस बंदे ने इतना सामान ला के दिया है। तो सब लोग अपने अपने घरों में गए और जाके उन्होंने अल्लाह की राह में खर्चने के लिए रखा। और नबी इस्लाम, सहाबा किराम कहते हैं आपका चेहरा मुबारक सूरज बल्कि सोने की तरह चमकना शुरू हो गया खुशी की वजह से, जब मस्जिद नबी में इतना ढेर लग गया। तो आप इस्लाम ने उस शख्स के लिए फरमाया था जिसने इब्तिदा की थी उस बोरे के जरिए, कि जिसने इस्लाम में अच्छा तरीका जारी किया, जितने लोग उस पर अमल करेंगे उसका सवाब भी उसको मिलेगा। पहला बारिश का कतरा वो बना ना। अब कॉन्टेक्स्ट क्या था?
इसमें कौन सी नई बिदअत जारी हुई थी? सिर्फ तरीके की बात है, इसलिए अल्फाज है सुन्नतुन हसनतुन और सुन्नतुन सय्यअतुन। तरीका इस्लाम में जारी करना, वाकई हमने नहीं तरीका जारी किया यूट्यूब पे वीडियोस बना के, इस्लाम में अच्छा तरीका है। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम और बुखारी लिख के इस्लाम में एक अच्छा तरीका जारी किया है। हदीसें नहीं अपनी बना के लिखी, हदीसें वही हैं, और उसका अच्छा तरीका गोरों ने प्रिंटिंग प्रेस आपको दे दिया, दारुस्लाम वालों ने प्रिंट करके कलर्ड आपको कॉपीज निकाल दी। ये घड़ियों पे नमाज की टाइमिंग को फिक्स करना नबी इस्लाम के जमाने में था, ये इस्लाम में अच्छा तरीका। मस्जिदों में कालीन बिछाना, पहले तो कच्ची थी, इस्लाम में अच्छा तरीका। पहले लोग तस्बीहें या दाने इस्तेमाल करते थे, अब डिजिटल काउंटर्स आ गए हैं, अच्छा तरीका। पहले लोग ऊंट के ऊपर हज के लिए जाते थे, अब लोग किधर सर 4 महीने में सब कॉन्टिनेंट के लोग पहुंचते थे, आज इस्लामाबाद से 4 घंटे की फ्लाइट है। सर 4 महीने में कितनी दफा वो बीमार होते थे, काफलों के लुटनों का डर होता था, रास्ते में जंगली जानवरों का डर होता था, कितना मुश्किल। वो तो जिंदगी में एक हज करना मुश्किल है, हर चौथे दिन तुसी उम्रे से पहुंचे होते, कोई सोच भी नहीं सकता था उस जमाने में। तो ये अच्छा तरीका, जब 70s में बोइंग 747 की ये जंबो जेट की फ्लाइट शुरू हुई है, उसी की वजह से तो हाज उम्रे की तादाद ज्यादा बढ़ गई है। तो ये सारे इस्लाम में वो अच्छे तरीके हैं जिसकी वजह से ओरिजिनल चीजें वही हैं। नबी इस्लाम ने ऊंट पे तवाफ किया था, आप व्हील चेयर पे कर लें, ऊंट लाना जरूरी नहीं है, वैसे वो लाने भी नहीं देंगे आपको अब ऊंट, क्योंकि जाहिर है कि वो जब से मस्जिदों में कालीन है तो आप उस मस्जिद में आप जूतियों से नमाज नहीं पढ़ सकते, इल्ला ये कि आप साफ जूती रखें। जिस तरह जब तक ये वो व्हाइट वाला मार्बल नहीं था ना हरम में, तो लोग एक नया जूतियों का जोड़ा लेके जाते थे, वो जमीन तपती थी, वहां जाके वो नए जोड़ा पहन के तवाफ करते थे, फिर उसको उसमें डाल लेते थे ताकि बाहर की गंदगी अंदर ना आए। तो ये सारे इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। स्पीकर के अंदर नमाज अच्छा तरीका है, वीडियोस रिकॉर्डिंग अच्छा तरीका है, इसके जरिए आप दावत पहुंचा रहे हैं। मकतबत शामिला सॉफ्टवेयर, इजी कुरान और हदीस, इस्लाम 360, एंड्रॉइड एप्स, ये सब इस्लाम में अच्छे तरीके हैं। क्यों? ओरिजिन नहीं ना तब्दील हुआ, लेकिन जहां ओरिजिन तब्दील होगा वो बिदअत है। वो बुखारी मुस्लिम में बिदअत की तारीफ क्या है? मन अहदस फी अमरिना हाजा फहुवा रद्दुन, जिसने हमारे दीन में जो तालीम मैंने किया है एज ए हुक्म, उसमें जो तब्दीली कर दी वो मरदूद है। नबी इस्लाम ने कहीं ये हुक्म दिया है कि ऊंट पर ही हज करो, तो लिहाजा ऊंट को रिप्लेस करने से कोई दीन में तब्दीली नहीं आई है। ये लोग बिदअतें लाल करने के लिए ये मिसालें दे रहे होते हैं, लेकिन जहां अल इस्लाम ने कोई चीज दीन में तालीम कर दी है, एक जुमले से आपने उसको फारिग कर दिया। कौन सा? सही मुस्लिम में हदीस है, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने जाबिर बिन अब्दुल्ला से सुनी और इमाम जाफर अलैहिस्सलाम ने अपने बाप इमाम बाकिर से सुनी, और कुछ वास्तों से इमाम मुस्लिम तक पहुंची। 2005 नंबर हदीस है कि नबी इस्लाम जब भी खुतबा देते थे तो कहते थे अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। कुछ अल्फाज अबू दाऊद तिरमिजी के हैं, कुछ सुनन निसाई के हैं। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से जारी कर दिए जाएं। इस तरह के हर काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। तो वो कहते हैं मना किधर है? मना एक ही जुमले में कह दिया ना, मना। कहते हैं रफ़ा दैन का हुक्म कहां है? हुक्म है ना, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो। इस हदीस को कौन रवायत कर रहा है? मालिक बिन हवारिस, और मालिक बिन हवारिस बुखारी और मुस्लिम में रवायत कर रहे हैं कि मैंने नबी इस्लाम को गज़वा तबूक के मौका पर रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफ़ा करते हुए देखा है। गज़वा तबूक के बाद तो आप 1.5 साल रहे हैं दुनिया में, पूरी जिंदगी आप इस्लाम रफ़ा के साथ नमाज पढ़ते रहे, आखिरी वक्त में छोड़ देना था। पॉइंट टू बी नोटेड, वो मसला 70B देख लें। तो इस एक जुमले में सब कुछ मना कर दिया, जिस तरह वो एक जुमले में सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जब आप कह रहे हैं उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मैं पढ़ता हूं। अब आप कहेंगे रफ़ा दैन का हुक्म कहां है? उंगली उठाने का हुक्म क्या है? भाई जो सहाबा ने देख के रवायत कर दिया, हर चीज हुक्म में दाखिल हो जाएगी। यहां पे भी जब कहा कि नबी इस्लाम के रास्ते से हटेंगे, वो बिदअत है। अब आप बिदात की मिसालें भी सुन लें, अच्छी बिदात भी, बुरी बिदात भी।
है वो बिदाती हैं, ठीक है। इस्लाम के अंदर ऐसी चीजें दाखिल करना कि जो नबी इस्लाम ने तालीम नहीं फरमाई, मसलन कब्र के ऊपर अजान देना 21 हदीस में, वो कहते हैं हदीस में तो नहीं आई है, वो नबी इस्लाम की हदीस है ना सुनन नबी दाऊद में, जब मुर्दे को दफना चुको तो अपने भाई के लिए कब्र के सवालों पे इस्तकामत की दुआ करो। तो सर तो कब्र पे दुआ करें ना, हम तो करते हैं दफनाने के बाद। वो कहते हैं नहीं, वो कब्र के सवाल होने हैं ना, तो वो जब अजान देंगे ना तो अजान में उन सवालों के जवाब आ रहे हैं ना, तो उसको पता चल जाएगा। तो ये दीन में खुद तरीका दाखिल कर दिया। वो डॉक्टर साहब की भी है ना, तनवीर बेटा पढ़, तनवीर ही सी अब पढ़। तो ये अब दीन में नया तरीका जारी किया है। जब हम कहें कि ये कहां से, वो कहते हैं मना कहां है? मना है सर मुस्लिम शरीफ में कि जो मोहम्मद से हट के रास्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मना ही है, बदतरीन काम है। और फिर इसमें फकी भी देता हूं कि ईद की अजान मना किधर है, जनाजे की अजान मना किधर है? वहां कहते हैं नहीं वो तो साबित नहीं है। तो आपकी तो डेफिनेशन थी जो साबित हो या ना हो, नेकी का काम कोई भी है वो कर लिया जाए, तो अब आप मान गए। और इसको सपोर्टिव कितनी हदीसें हैं। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, नबी इस्लाम ने एक सहाबी को वुजू के बाद की दुआ तालीम की। उसमें अल्फाज थे बिनबीयिकल्लज़ी अरसलता, मैं ईमान लाया उस किताब पे जो तेरे नबी के साथ नाजिल हुई। उस सहाबी ने दुआ बाद में पढ़ी तो पढ़ दिया बिरसूलिकल्लज़ी अरसलता। तो नबी इस्लाम ने कहा तुमने मेरे अल्फाज क्यों चेंज किए? हालांकि उस सहाबी के अल्फाज ज्यादा बेहतर थे, सुपरलेटिव डिग्री थी। नबी तो सारे ही हैं, रसूल तो सिर्फ 315 है। लेकिन नबी इस्लाम ने कहा ये नहीं कहना, वही को जो मैंने कहा है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, एक शख्स को छींक आई, उसने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाह की हम्द है, सलातो सलाम नबी इस्लाम पे। तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा मैं भी ये पढ़ता हूं, मुझे इससे इख्तिलाफ नहीं कि आप पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, लेकिन छींक में नहीं पढ़ता, क्योंकि नबी इस्लाम ने छींक के जवाब में हमें सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल तालीम की। उसने नहीं आगे से कहा हुजूर आप दरूद के मुनकिर हैं। तो ये अब्दुल्लाह बिन उमर जो छींक पे दरूद नहीं पढ़ने दे रहा, वो अजान से पहले पढ़ने देगा? हाँ, अजान के बाद पढ़े। वो भी ये ना हो कि जब बिजली हो तो आप पढ़ लें, बिजली ना हो तो ना पहले पढ़े ना बाद में पढ़े, क्योंकि जिनके लिए पढ़ रहे हैं वो तो बिजली बंद है। क्यों नहीं, बाद में पढ़े। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जिसने अजान का जवाब दिया उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर अल वसीला वाली दुआ मांगी, मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिदत के वाले से मैंने 5 घंटे की रिकॉर्डिंग कराई है, मसला 75A और B। उसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स, इसकी निटी ग्रिटीज तक डिस्कस की हैं। जो ये धोखे देते हैं ना कि जी वो अच्छा तरीका, वो कहते हैं नहीं स्पीकर में नमाज जी, वो जी मस्जिदों के मेहराब जी, वो मस्जिद के कालीन, मस्जिद के AC, मस्जिद के मीनार। सर ये दीन में कहां से दाखिल हुए हैं? ये तो तरीके हैं। दीन में तब होते हैं जब हमारे दिल में ये नियत होती कि ऊपर इस कालीन के और नीचे इस पंखे के और सामने इस AC शरीफ के, सारा वो शरीफ ही हो जाएगा ना। जब नमाज के अंदर वो दाखिल हो गया तो फिर AC शरीफ, कालीन शरीफ। ये कौन कहता है? धोखा देते हैं। जो दुनियावी तरीके हैं, दीन को जो स्पोर्टिव चीजें होगी ना वो तरीके होंगे, और दीन खुद से जो होगा ना वो सुन्नत है, उसको आप नहीं बदल सकते। जो मर्जी हो जाए आप उसको बदल नहीं सकते। कोई कहे जी फजर की मैं 4 फर्ज पढ़ूंगा, खैर ज्यादा ही पढ़े ना, तरीका छूट गया, क्योंकि नबी इस्लाम ने 2 पढ़े। तो नबी इस्लाम से हट के, ये मेरा एक गोल्डन कोड याद रखिएगा, दुनिया का नेक से नेक काम भी अल्लाह के हुजूर मरदूद है अगर वो नबी इस्लाम के तरीके पे नहीं है। और दुनिया का हकीर तरीन काम जिसको आप अपने जोम में हकीर समझ रहे होंगे, होगा नहीं, वो सुन्नत अमल है तो अल्लाह को महबूब है। इसलिए जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है कि 6 लोगों पे अल्लाह की लानत है, उनमें से एक वो है जो मेरी सुन्नत को छोड़ दे हकीर समझ के। एक सुस्ती का से छोड़ता है, ठीक है, हकारत ना करे। तो मेरे भाइयों, उम्मीद है कि आपको बिदत के बारे में पूरा मसला समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारा नया चैनल है हिदायत का रास्ता, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।